दोस्त, आज मैं अपने कच्छ में आराम करते थे, पर आज पहली बार मेरे महारानी सती सोना मुझे अपने गल्ला फाड़ फाड़ करके आवाज लगाई है। मैं चलकर देखता हूँ जो क्या बात है, ऐसा कौन सा आफत आ पहुंचा है राज्य बाबा के ऊपर जो महारानी दरबार में मुझे याद किया है। सबसे पहले मुझे तुम आज तुमने मुझे आवाज लगाई है दरबार से, बहुत खुशी की बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचेगी आप खुशी से झूम उठेंगे। हाँ स्वामी जी, ऐसा कौन सा आवाज है जो हम झूम उठेंगे? जल्दी बताओ महारानी मुझे। स्वामी जी बोलो। जब से मेरी दौलत नाकर अपने राजभवन में लाई है, आज तक ना तो मैं किसी मंदिर गई हूँ ना कोई तक ना बरत गई हूँ। बिल्कुल सही कि दीगर का राजा पत्थर तोड़कर गंगा में मेला लगाया है। उस मेला में 80 हाथ का झूला लगा है और देश की मिसिया बनले मुगल पठान उस मेला में आया है। उस मेला में मुझे लगता है कि मैं अपने देव के साथ उस मेला में घूमने जाऊं। इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मुझे एक हफ्ता का मोहलत दें ताकि उस मेला में घूम लूं और मैं अपने मन की लालसा पूरा करूं। स्वामी जी क्या इससे पहले तुमने क्या बोली थी कि स्वामीनाथ आप अगर मेरी मनो की बात जान लोगी तो आपका भी दिल बहल जाएगा। हाँ स्वामी जी। महारानी सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब आपका दौरा राजनैनागढ़ से राजमहल आया गया था, हाँ क्या उस दिन से तुम कभी राजमहल के अंदर मेला नहीं देखी है?
स्वामी जी हाँ राज मोहब्बा की मैंने बात नहीं की है, मैं तीरथ व्रत और राज मोहब्बा से छोड़ के बात की है। सही बात है। हाँ मेरे प्रिय, तुमको सोच और समझ करके बोलना चाहिए। अगर दिल्ली करके राजा राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लाया होगा, तो सबसे पहले काम राजमहब्बा अमरपति आल्हा सिंह के पास आता है मेरे प्रिय। हाँ स्वामी जी। ना तो मेरे पास कोई पत्र आया है, हाँ स्वामी जी। और ना तो मैं किसी डंका का आवाज सुना हूँ। बिल्कुल सही बात है। पर ये बात तुमको कैसे पता चला कि दिल्ली घर में राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ मेला लगाया है? स्वामी जी हाँ रात में मैंने अपने कक्ष में सोई हुई थी और सोई हुई मैं सपन देखी। माँ दुर्गा ने मुझे सपन दी कि बेटी तुम अपने महल में सो रही हो, अच्छा, लेकिन आज तक तुमने कहीं तीर्थ व्रत नहीं गई है, इसलिए अभी तुम्हारे पास एक मौका है तीर्थ व्रत जाने की। वो तीर्थ व्रत जाने के लिए तुम अपने पति देव को कहकर और दिल्ली में राजा पृथ्वी चौहान ने मेला लगाया है, उस मेला में तुम अपने तीर्थ व्रत और मन की लालसा पूरी कर सकती हो। अच्छा, माँ दुर्गा तुमको सपन में बोली है? हाँ स्वामी। तो ठीक है, जिस तरह का मेला राजा पृथ्वी चौहान दिल्ली घर में लगाया होगा, उससे भी ज्यादा शानदार मेला हम राजमहबा के अंदर लगवा देते हैं और 80 हाथ का झूला भी लगवा देते हैं। देश देश का बेश्या बंगाली छत्री सूरमा मुगल पठान को हम मंगवा देते हैं राजमहबा के अंदर। अगर तुमको मेला देखना है तो राजमहबा का मेला देखो। स्वामी जी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि अगर मुझे मैं देखना है तो गंगा हरिद्वार की, मुझे राजमहबा के मेला नहीं देखना है। क्या? हाँ स्वामी जी। तुम मेला देखना है गंगा हरिद्वार की, राजमहबा का मेला नहीं देखना है? बिल्कुल नहीं देखना मुझे। तो ठीक है, हम तुमको ऑर्डर नहीं देंगे। अगर तुमको जाना है मेला देखने के लिए तो हम तुमको इतना अवश्य कहेंगे। हाँ स्वामी। रुद्र सिंह का दोस्त हाय देवा पंडित, अगर मेला देखने के लिए जाना है तो देवा पंडित के साथ मिलो और जाकर के मेला देखो। और उल्टा सीधा अभी से मुझे मत सुनाओ, नहीं तो हरा बजा दी। तुम्हारा जो गोरा बदन है इतना चाबुक मारेंगे, मार मार करके गोरा बदन को काला बना देंगे। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आएगा आगा जी
पिठिया में खाली गुजर चुहा लौट गया जा पिठिया में खाली गया हरी तो हरो अरे बाबा परहाना पियावा मर जाओ मेरा मारी हारी करीबा पियावा हायो मोर हवा मरना है तो तुम मर जाओ जी, किसी बात की गम नहीं है पर जो भी आवाज निकालना है मुख से जबान में लगाम लगा करके बोलो। हाँ स्वामी जी